जब वो पहली बार भगवान श्री राम के नर रूप में प्रकट हुए तो उसका जो वर्णन छंद रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, हम लोग उसी का श्रवण करेंगे और उसके बाद उस पर आधारित कुछ चर्चा करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारे मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी। कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना। वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जहि गावई श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागी। भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रति वेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी। सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि के न चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई। जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोले सोमति डोली। हो तजहु तात यरूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं। तेना परहि भवकूपा। भय प्रगट कृपाला
दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। बोलिए प्रभु श्री राम की जय। जय गुरु महाराज। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवै सर्वदा, मंगलमय मंगल करण, विनवम बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी वृंद, इस बार यहाँ आयोजित सत्संग, 2 सत्संगों के बीच का अंतराल थोड़ा लंबा हो गया। लगभग 1.5 महीने के बाद हम लोग पुनः यहाँ पर सत्संग में एकत्रित हुए हैं और पुनः एक सुखद परम पुनीत अवसर पर आज का दिन पूरी दुनिया में बहुत ही श्रद्धा, भक्ति एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि आज प्रभु श्री हरि श्री विष्णु के 7वें अवतार, 7वें अवतार भगवान श्री राम का इस धरणी तल पर अवतरण हुआ था। और आज नवरात्रि भी है, अर्थात माँ शक्ति की नवमी है आज, अष्टमी भी और नवमी भी, अर्थात माँ शक्ति की आराधना का शुभ दिन भी आज है। अर्थात भगवान विष्णु और उनकी भार्या कहें तो वो भी लक्ष्मी माँ शक्ति का ही अवतार थी। तो आज दोनों का एक तरह से कहें तो बड़ा ही परम पावन उत्सव है और इस अवसर पर हम लोग सत्संग में एकत्रित हुए। जो भगवान के 10 अवतार माने गए हैं उनमें से 3 तो पहले युग में, प्रथम युग सतयुग में ही हो गए, जो मत्स्य, कूर्म और वराह, और 4 अवतार उनके उसके बाद त्रेता युग में हुए। त्रेता युग में वामन अवतार, नृसिंह अवतार, परशुराम और भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और तत्पश्चात
उनके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए, जिन्हें उनका पूर्ण अवतार कहते हैं। और इस कलयुग में एक अवतार, उनका 9वां अवतार पहले ही हो चुका है। भगवान बुद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। और 10वें अवतार के बारे में कहा जाता है कि कल के रूप में वो आएंगे। और जब भी आते हैं तो क्यों आते हैं, उसका कारण बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उद्घोष किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म की ग्लानि होने लगती है, धर्म की हानि होने लगती है, एक की हानि होगी तो दूसरे का लाभ होगा। तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। धर्म का पतन और अधर्म का जब उत्थान होता है, तब मैं स्वयं अपने को अवतरित करता हूँ। इसलिए तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में, और देखिए हमने सभी युगों में उनके अवतार का भी जिक्र सुना। और भगवान जब आते हैं तो किसी एक कारण से ही आते हैं, ऐसा नहीं कहते। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि इदमित्थम, कि सिर्फ इसी एक कारण के लिए भगवान का अवतार हुआ, ऐसा कहना मुश्किल है। जब कई सारे ऐसे कारण जमा हो जाते हैं कि ईश्वर को अवतरित होना अनिवार्य अपरिहार्य हो जाता है, तब वो इस धरा पर अवतरित होते हैं। जैसे अगर भगवान श्री राम के अवतार के कारण देखेंगे, कई सारे कारण थे। उनमें भक्तों के शाप को भी अंगीकार करने के लिए उन्होंने अवतरण लिया, और भक्तों के आशीर्वाद को भी पूरा करने के लिए। कथा हमने सुनी है कि मनु और शत्रुपा, जब उन्होंने कठोर तप किया, पहले दोनों पैर पर बहुत कहते हैं अर्धोपवास करके, बाद में सिर्फ फलाहार जलाहार, फिर वायु पर एक पैर पर जब खड़े होकर कठोर तपस्या की, तब भगवान प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो उनके रूप को देखकर ये इतने आकृष्ट हो गए। अभी आपने सुना ना, भगवान कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है कर्षण। कर्षण शब्द से कृष्ण आया है। कर्षण मतलब होता है खींचना, आकृष्ट करना। तो जिनमें अद्भुत आकर्षण शक्ति हो, दिव्यतम आकर्षण शक्ति हो, उन्हें कहते हैं कृष्ण। और जब उनका रूप देखा तो दोनों उसमें इतना खो गए कि उन्होंने कहा कि बस अब हमारी एक ही इच्छा है, अगर आप वरदान देना चाहते हैं कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा कि अब मेरे समान और दूसरा कहाँ से लाऊंगा, तो मुझे ही आपकी कोख से आना पड़ेगा। इसलिए कहा कि अभी जाइए, विशाल राज्य का सुख भोगिए सुदीर्घ काल पर्यंत, उसके बाद स्वर्ग में सुख भोगिए, और जब उचित समय आएगा तब मैं आपकी कोख से आपसे जन्म लूंगा। ये तो हुआ कि अपने भक्तों को जो वरदान दिया उसको फलीभूत करने। और दूसरी ओर उनके एक और भक्त नारद, जिनकी कथा हम लोग जानते हैं। नारद इतने समर्पित भक्त थे, उनका मन अपने प्रभु के श्री चरणों में इस तरह लगा हुआ था कि कोई भी और संसार की शक्ति उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। एक बार कहते हैं जब वो तप कर रहे थे, तो उनके तप को भंग करने के लिए भगवान इंद्र ने अप्सराओं की सेना भेज दी, एक के बाद एक। विश्वामित्र मुनि कितने कठोर तपस्वी थे, लेकिन जब उनके पास अप्सरा को भेजा था इंद्रदेव ने, तो उनकी तपस्या भंग हो गई थी। विवाह किया था, पुत्री उत्पन्न हुई थी, और तब जाके उन्हें फिर बोध हुआ था, और फिर अपनी पत्नी और पुत्री दोनों को छोड़कर फिर से तपस्या के मार्ग पर चले गए। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि का तप देखिए कि सारी अप्सराएं आकर उन्हें रिझाकर थक गईं, लेकिन तनिक भी नहीं डिगे।
अंत में थक हार कर जब अप्सराएं वापस चली गईं, इंद्रदेव ने हार मान लिया, तो अब नारद मुनि के मन में देखिए सूक्ष्म अहंकार जन्म ले लेता है कि देखो मुझे कामदेव की सेना जरा भी विचलित न कर पाई। इतना बड़ा भक्त मैं भगवान श्री राम का। और ये कथा जाकर अपने मानस पिता ब्रह्मा से कही। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र ये चर्चा कभी अपने भगवान के समक्ष नहीं करना। वहां से भगवान शिव के पास गए, उन्हें भी खुशी में बहुत खुश थे ना इस विजय के उपरांत। तो भगवान शिव को कथा सुनाई। भगवान शिव ने भी उन्हें वर्जन किया कि देखो हमारे सामने कह दिया तो कह दिया, लेकिन भगवान विष्णु के समक्ष कभी इसका उद्घाटन न करना। लेकिन माने कहाँ, गए उनके पास भी और कहा कि देखिए भगवान, आपकी महिमा, आपके आशीर्वाद का प्रताप कि आपका ये भक्त कामदेव की पूरी सेना के सामने अविचलित खड़ा रहा। कह तो रहे हैं भगवान की महिमा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर में एक अहंकार का बीज अंकुरित हो रहा था। और भगवान कैसे होते हैं? अपने भक्त पर कृपा करने वाले। वो ये नहीं देखते कि मैं वो करूं जिससे मेरा भक्त प्रसन्न हो। वो करते हैं जिसमें उसके भक्त का भला छिपा हो, उसके भक्त का हित निहित हो। तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरा भक्त पतन के मार्ग पर चल पड़ा है, क्योंकि अहंकार अधोगामी होता है। जिस क्षण हमारे अंदर अहंकार आ गया, उसी क्षण समझिए कि हमारे पतन का प्रारंभ हो गया। सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार। और कई बार क्या होता है कि सबसे सूक्ष्म अहंकार जिसका हमें पता भी नहीं चलता, वो ये होता है कि मुझे अहंकार नहीं है, इस बात का अहंकार हो जाता है। मुझ में किसी चीज का अहंकार नहीं है, इसका अहंकार हमें हो जाता है और हमें इसका भान भी नहीं रहता है। तो कहते हैं कि आपके आशीर्वाद का प्रताप है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो एक विजय की भावना कुलबुला रही है कि देखो मैंने इन पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने कहा गड़बड़ हो गई, अब भक्त को बचाना होगा। चलते हैं वहां से प्रणाम करके और रास्ते में अपनी माया रच देते हैं। भगवान विष्णु एक राज्य जो कि था ही नहीं, असल में माया होती ही वही है। माया कहते किसे हैं? उसके पहले वहां वो न नगर था, न राजा थे, न उनकी राजकुमारी थी। भगवान ने उसका सर्जन कर दिया, यही माया है। असल में माया होती नहीं है। माया कहते किसे हैं? माँ मतलब नहीं, या मतलब जो है नहीं, फिर भी ऐसा कुछ कर जाती है, सिर्फ उसका भास होता है। प्रातिभासिक सत्ता है परमात्मा की, और वही इतनी प्रबल होती है। आज हमने देखा ना, आज राम की भी आराधना का दिवस है और शक्ति की भी आराधना का दिवस है। अध्यात्म रामायण एक पुस्तक है, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जी को अति प्रिय थी ये पुस्तक। उसमें एक जगह संवाद आया है कि हनुमान जी को, जो भगवान श्री राम जिनका आज जन्मदिन है, उन्हीं के परम प्रिय भक्त, सर्व प्रिय भक्त हनुमान जी को उद्बोधित करते हुए माता सीता कहती हैं, क्योंकि हनुमान जी ने सब देखा था ना, लंका विजय हो चुकी है, भगवान राम की लीला का अधिकांश जो है पूर्ण हो चुका है, और तब हनुमान जी जानना चाहते हैं भगवान श्री राम से उन लीलाओं के बारे में। तो भगवान श्री राम इशारा करते हैं माँ सीता की ओर अपनी बगल में। एक हैं शिव, एक हैं शक्ति, एक हैं हरि और एक उनकी श्री देवी। तो कहते हैं कि सीते तुम ही बताओ। और तब माँ सीता क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि प्रिय पुत्र हनुमान, हमारे प्रभु श्री राम कुछ नहीं करते हैं। तुमने जो कुछ भी देखा, उनके जन्म से लेकर लंका विजय पर्यंत उनकी जो भी लीलाएं देखी, उनमें से एक भी उनके द्वारा की हुई नहीं है। क्योंकि भगवान श्री राम सर्वथा निष्क्रिय, निष्कंप, स्थिर, अचल तत्व हैं। वो कभी कोई क्रिया करते ही नहीं हैं।
तो फिर ये सब हुआ कैसे? जो हुआ वो भी तो असत्य नहीं था। तो माँ सीता कहती हैं कि ये सब उनकी शक्ति, माया मेरे द्वारा होता है। ये जितनी भी लीलाएं तुमने देखी इस संसार में, जहां जो कुछ भी होता है, ये सब उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की जो माया है, उस मायिक शक्ति के द्वारा होता है। प्रभु शुद्धता अपने स्वरूप में कुछ भी नहीं करते, कुछ कर ही नहीं सकते। ये भगवान श्री राम का स्वरूप है। लेकिन खैर अभी हम लोग उनकी लीला की चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम जो है वो एक माया रचते हैं और नारद मुनि उधर से जा रहे हैं और एक आते हैं, उनको बुला कर ले जाते हैं कि अरे आप इस नगर से जा रहे हैं, यहाँ के महाराजा ने आपको आमंत्रित किया है, अनुरोध किया है कि उनके महल को पवित्र करें। वहाँ जाते हैं और महाराजा उन्हें प्रणाम करके आदर से बिठाते हैं और अपनी पुत्री को उनके सामने लाते हैं और कहते हैं कि जरा इसके हाथों की रेखाएं तो देखिए और बताइए इसका भविष्य कैसा है। और जब उसके मुखमंडल की ओर इनकी दृष्टि जाती है तो वही नारद मुनि, जो कि इंद्रदेव द्वारा भेजी गई एक से एक दिव्य सुंदरियों के द्वारा तनिक भी नहीं हिले थे, आज इस राजपुत्री के रूप लावण्य पर मोहित हो जाते हैं और मन में विषय विकार उत्पन्न हो जाता है और उससे विवाह की इच्छा। और वहां से भविष्य बताकर जाते हैं सीधा भगवान श्री विष्णु के पास और कहते हैं कि मुझे इतना सुंदर रूप दीजिए कि वो जो राजकुमारी है वो स्वयंवर में सिर्फ मेरा वर्ण करे। और जाते हैं जहाँ उस राजकुमारी का स्वयंवर रचा जा रहा था और अच्छे से पूरे, क्योंकि अब भगवान श्री राम, भगवान श्री विष्णु का उन्हें वरदान मिल चुका है। भगवान श्री विष्णु ने क्या कहा वो भी रामचरितमानस में लिखा है कि पुत्र वत्स, जिसमें तुम्हारा हित है मैं वही करूंगा। और ये जाकर बैठते हैं उस राजसभा में। राजकुमारी इनके पास आती है और इन्हें देखकर अनदेखा करती हुई आगे चली जाती है। इन्हें लगता है कि मेरी ओर लगता है उस देखा ही नहीं, देख नहीं पाई। वहां से उठ के और आगे जाकर बैठ जाते हैं। फिर से राजकुमारी इन्हें देखती है और आगे बढ़ जाती है। ये कहते हैं ये क्या बात हो गई। तीसरी बार जगह बदलते हैं और फिर राजकुमारी इनकी ओर देखकर थोड़ी वितृष्णा से आगे बढ़ती है और वहां पर इनके बगल में बैठे हुए थे शिव के गण। वो कहते हैं अरे क्यों बार बार जगह बदल रहे हो आप, अपनी शक्ल तो देखो जाकर, कैसे दिखते हो। और जाकर वहीं पर एक जलाशय था, वहां पर अपना चेहरा देखते हैं तो देखते हैं बंदर का चेहरा, कुरूप। इतना क्रोध आता है किस पर? कहते थे हमारे पूज्यपाद महर्षि संतसेवी महाराज कि क्रोध जो है मनुष्य को अबोध कर देता है। जब हम क्रोध के आवेश में आते हैं, इसलिए हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे, क्योंकि इनका वेग इतना खतरनाक होता है कि एक बार जब उठता है तो अपनी चपेट में लेकर सब कुछ भस्म कर डालता है। क्रोध हमें अबोध कर देता है, अपने ही भगवान पर क्रुद्ध हो जाते हैं कि आपसे एक ही तो चीज मांगी थी, अभी तक कितनी चीजें मांगी, कितनी मिल गई, उसकी कोई गिनती नहीं। ऐसी भक्ति मिली कि इंद्र देवता की अप्सराएं इनका मन हिला न सकी, इसका ख्याल नहीं। हमें भगवान से जो कुछ मिलता है उस पर हमारा उतना ध्यान नहीं जाता है जितना कि तब जाता है कि जब हम जो मांगते हैं वो नहीं मिलता है और फिर क्या कहते हैं, हे भगवान, हे गुरु महाराज, एक ही तो चीज आपसे मांगी थी, वो भी नहीं दी आपने। कहते हैं ना, होता है ऐसा। तो इतने क्रोधित हो जाते हैं भगवान विष्णु के और जाकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि एक ही चीज आपसे मांगी थी और आपने ऐसा छल किया। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि वहां से गुस्से में चलते हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, अनाप शनाप गालियां देते हुए भगवान विष्णु को, और थोड़ा आगे नहीं बढ़ते हैं कि देखते हैं
कि उसी राजकुमारी को विवाह में वर्ण करके और भगवान विष्णु स्वयं लिए चले जा रहे हैं। अब तो इनके क्रोध का पारावार नहीं रहता, रोकते हैं मार्ग उनका और कहते हैं, रे अधम, स्वार्थी, निर्लज्ज, एक तुमसे वर मांगा था और तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि खुद तुम्हारी कुदृष्टि थी इस पर, और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे मरकट का रूप प्रदान कर दिया ताकि ये मेरा वर्ण न करे, और खुद उसे अपहरण कर लिए चले जा रहे हो। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस स्त्री के इसमें मोह पाश में पड़कर तुमने अपने भक्त को ऐसा तिरस्कृत किया है, उसी स्त्री के वियोग में तुम तड़पोगे, बिलखोगे, छटपटाओगे। और मुझे बंदर का स्वरूप दिया है ना, इसी बंदर की सेना की तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी। यही बंदर पग पग पर तुम्हारे काम आएगा, जिसके बिना तुम्हारा एक भी कार्य सिद्ध नहीं हो। और वो प्रसंग भी है कि जब देखते हैं नारद उन्हें इस तरह से विरह आकुल, कितना विरह, क्या भगवान श्री राम को विरह होगा? कथा पढ़ के देखिए कि जब उनके अपहरण का समय आता है, तब श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम सीता से कहते हैं कि सीते, अब तुम यहाँ रावण करके ले जाए, ये संभव नहीं है। और फिर वहां से उनकी एक छाया आती है और माँ सीता तो तभी चली जाती, और फिर रावण उनका अपहरण करके, कौन सी असली सीता नहीं, उसके बाद असली सीता है ही नहीं, और ले जाते हैं। और भगवान राम इतने विरह में, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कितने बावले, सोचिए कि हे खग पक्षियों से पूछते हैं, मृग पशुओं से पूछते हैं, हे खग, हे मृग, मधुकर भ्रमरों से पूछते हैं, रो रो कर पूछते हैं कि क्या देखा है तुमने, मेरी सीता कहाँ चली गई। और जब भगवान का ये दुख देखते हैं तो नारद जी का कलेजा फट जाता है। कहते हैं कि कितना पापी भक्त हूं मैं। जब क्रोध का ज्वार उतरता है और उस क्रोध के आवेग में हम जो कुछ कर और कह जाते हैं, बाद में जब वो ज्वार शांत होता है, तब हमें कितना पश्चाताप होता है कि क्या क्या कह गया मैं, क्या क्या। कभी कभी तो ऐसा कर जाते हैं जो कभी अंडू हो नहीं सकता, मर्डर तक हो जाता है ना। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी एक कथा सुनाते थे, सच्ची कहानी, कि एक बार बस में कुछ लोग सफ़र कर रहे थे, बहुत भीड़ थी, और एक महिला छोटे से बच्चे को लेकर चल रही थी, और वहीं कुछ थोड़े एक युवक था, वो भी चल रहा था, और महिला को बैठने की जगह नहीं थी, गोद में बच्चे को लिए हुए है, और बच्चा बेचारा अबोध, उसको क्या पता, वो पेशाब करता है और वो बगल में खड़े युवक पर गिर जाता है, उसका कपड़ा गंदा हो जाता है और दुर्गंधित भी हो जाता है। इतना क्रोधित हो जाता है, इतना क्रोधित कि वो बच्चे को उठाकर बोलता है, इसको मार ही दूंगा मैं। ड्राइवर आता है और समझाता है कि ऐसा मत करो, ड्राइवर से भी झगड़ा हो जाता है, और ड्राइवर ले जाता है और सीधा वो बच्चे को पटक के मार ही देता है, और ड्राइवर ले जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन में घुसा देता है, और पुलिस पकड़ती है और उसको अंदर कर देती है बाद में। तो देखिए क्या होता है क्रोध में। जब उसका क्रोध उतरा होगा, शांत हुआ होगा, तो नहीं पश्चाताप हुआ होगा। तो भगवान जो है, उसके अवतार के कई कारण हैं। धरती पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तो धरती सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करने जाती हैं कि भगवान अब मुझसे सहा नहीं जाता है पाप का भार। तो भगवान कहते हैं बस थोड़ा और सहन करो, मेरे आने का समय हो रहा है। तो इतने सारे कारण गिनाए हैं, ये सारे कारण जब एक साथ पूंजीभूत हो जाते हैं, तब भगवान अवतरित होते हैं। और उस अवतार का हमने वर्णन सुना, कहा उसके बाद समय बीतता है और भगवान के अवतार का समय आता है, तो मनु और शत्रुपा भी आते हैं। कहाँ? अयोध्या में। कौन से रूप में? तो दशरथ और कौशल्या के रूप में। और उसमें हमने सुना ना वर्णन, अभी क्या कहते हैं कि सोए हुए हैं, दशरथ जी को पता नहीं है, और अवतरित हो गए। कौन?
भगवान विष्णु, लेकिन कैसे रूप में हैं? अपने विराट रूप में हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित के लिए, उनकी जो इच्छा थी उसे पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए, दीनों के दयाल, दीनों पर दया करने वाले। और जो रूप है, पूरे में तो हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए कहती हैं, क्या कहती हैं, यहाँ हम लोग गौर नहीं करते, इसको कितनी बार गाते हैं। अभी तो मैं भूल गया, बचपन में तो ये कंठस्थ याद हुआ करता था, क्योंकि माँ भी बहुत गाती थी और रामचरितमानस का पाठ करता था, तो ये पूरा याद था। उसमें देखिए तब नहीं अर्थ इतना समझता था, क्योंकि ध्यान नहीं जाता था। क्यों ध्यान नहीं जाता था? क्योंकि कोई ध्यान दिलाने वाला नहीं मिला था। बात वही रहती है, बात वही रहती है। सेव युगों से पेड़ से गिरता आ रहा था। जब भी आम गिरा तो कभी ऊपर गया क्या? जब भी आम टूटेगा तो नीचे ही आएगा ना। सेव जब भी टूटेगा नीचे ही आएगा। ये जमाने से, हजारों हजार साल से लोगों ने देखा होगा, लेकिन एक न्यूटन ने देखा। और देखा तो कैसे देखा? रिसर्च बोलते हैं ना, सर्च तो है ही, रिसर्च। फिर से देखी हुई चीज में से ही कुछ नया ढूंढ कर निकालना, रिसर्च जो गुप्त है उसमें से निकालना। अब इसने देखा तो इनके देखने का ताकन की गति है न्यारी। उसी सेव को न्यूटन ने गिरते हुए देखा और एक सोच, एक चिंतन का प्रारंभ हो गया कि ये सेव गिरा, नीचे ही क्यों गिरा? गिरा तो वहीं रुक क्यों नहीं गया? या दूसरा कोई सेव ऐसा भी है क्या जो नीचे की बजाय ऊपर चला जाएगा? और फिर क्या सेव ही है जो नीचे गिरता है, या आम भी नीचे गिरता है, अमरूद भी नीचे गिरता है, और अगर कोई मैं पत्थर ऊपर की ओर उछाल दूं तो वो भी नीचे गिरता है? जब देखा कि सब कुछ नीचे ही गिरता है, तब उसके कारण का पता लगाना प्रारंभ किया, और वहां से निकला गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में पढ़ते हैं। तो सबने देखा था ना, लेकिन कहाँ किसी की दृष्टि उधर तो गई नहीं थी। तो वैसे ही ये पढ़ते तो हम लोग तब हैं, हमेशा पढ़ते हैं। जैसे बोलते हैं ना हमारे बीच में देवलकर जी कि वो जो भजन हम लोग ओवाड़ा ओवाड़ा गाते हैं, लेकिन उसमें निराकार वस्तु कैसी आकार आली, सर्वा घटिया फड़। सर्वा घटिया फड़, ये कौन सा गुरु का रूप है जो सर्वा घटिया व्यापक, सब घट में व्यापक? एक गुरु का रूप तो यहाँ देखते हैं जो हमने मंच पर सुशोभित अत्यंत आदर के साथ किया हुआ है। और गुरु का वो कौन सा रूप है जो सभी शरीरों में व्यापक है? और फिर 9 खिड़कियां चार डोल आत मूर्ति बसवेली। तो ये जब बताने वाला मिलता है तो उसका अर्थ समझ में आता है। पहले नहीं पता था, लेकिन जब बताया तो ध्यान गया। देखिए क्या कहती हैं कि कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केही विधि करऊं अनंता। भगवान श्री राम को अनंत कह के वहां पर संबोधित करती हैं। अनंत मतलब कि जिसका कहीं अंत न हो। और जिस भगवान श्री राम की हम आज उपासना करते हैं मंदिरों में, वो जो भगवान श्री राम का रूप है, देखिए विचारिए, वो अनंत है क्या? एक निश्चित आकार में है। जब त्रेता युग में भी भगवान रहे होंगे तो कहते हैं कि उस समय आकृति बहुत बड़ी होती थी, शरीर बहुत, कितने भी बड़े होते थे। कितना बड़ा होगा? क्योंकि धनुष लिया है ना हाथ में, बाण लिया है ना हाथ में, उनकी बगल में माँ सीता है ना, उनके बगल में लक्ष्मण जी भी है ना। और वाल्मीकि जी से पूछते हैं ना कि बताइए मैं कहाँ रहूं, 14 साल तक हम तीनों को वनवास में रहना है, तो आप हमारे रहने लायक जगह बताइए। और वहीं पर वाल्मीकि जी क्या कहते हैं उन्हें देखकर? क्या कहते हैं कि आप पूछते हो मुझसे कि मैं कहाँ रहूं, पूछे हो मोही की रहूं कहाँ, मैं कहाँ रहूं, और मैं पूछे तो सकुचाऊं। मुझे पूछने में संकोच होता है कि जहां न हो तह देहु कई, तुम ही दिखाओ ठाई। कि आप जहां नहीं है पहले वो स्थान तो बता दीजिए, तब न मैं वहां रहूंगा। हमारे कामेश्वर जी C10 में रहते हैं, तो C10 जब वहां पर था तो ये नहीं थे ना, तब भी 14 में थे। और वहां से C10 में चले गए, तो जब C10 में चले गए तो अब भी 14 में नहीं है।
जहां हम रहते हैं वहां पर हमारे अतिरिक्त और खाली जगह रहेगी, तभी हम वहां रह सकते हैं। नहीं तो हमको कोई बोले कि आप इस बोतल में रह जाइए, तो रह सकेंगे क्या? क्योंकि वो हमसे छोटा है। अगर हम कहीं रह सकते हैं तो वह स्थान मुझसे बड़ा होना चाहिए, जिसमें मेरे अतिरिक्त और रिक्त स्थान रहे, तब मैं रह सकता हूं। और योगियों की दृष्टि कैसी होती है? तो योगिन परम तत्वमय भाषा, वो तो उनके स्वरूप को देखते हैं, सामने खड़े हैं धनुर्धारी तपस्वी रूप में राम और भगवान। और महर्षि वाल्मीकि उनको देखकर क्या कहते हैं कि कहाँ आप नहीं हैं वो जगह बता दीजिए, तब मैं बताऊंगा कि आप कहाँ रहे। अनंत कहाँ रहेगा? आप जहां नहीं हैं, कहाँ नहीं है ये बताइए, इसका अर्थ समझिए। आप कहाँ नहीं हैं पहले ये बता दीजिए। इससे तात्पर्य क्या है कि आप सर्वत्र हैं। राम का नाम राम है ही इसीलिए कि जो सब में रमता है उसे राम कहते हैं। सर्वव्यापक तत्व को राम कहते हैं। मुझ में, तुझ में, खड़ग खंभ में, हमारे बीच में जो खाली जगह है उसको भी जो भरपूर रखता है वो है राम। तो वो कहाँ नहीं है? और अगर हमें रहना है तो हमसे बड़ी जगह चाहिए, जो अनंत है, जिसका कहीं अंत ही नहीं है, वो कहाँ रहेगा? वो तो खुद ही खुद है। हाँ, सब उसमें रह सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना, सर्व परमाणु अणु और दीर्घ दीर्घ लघु सर्व तनु, प्रभु में अटही प्रभु अटि न सकाई। कहते कि जितने भी अणु हैं, परमाणु हैं, या बहुत विशाल रूप हैं, विशाल से विशाल रूप जो भगवान का विराट रूप है। वामन अवतार था किनका? भगवान का ही था ना। कुछ बित्ते में, कुछ अंगुल का कहते हैं, 52 अंगुल का अवतार था, इसलिए वामन अवतार कहते हैं उसको, 52 अवतार। और जब उन्होंने ये अपना रूप बढ़ाना शुरू किया तो 3 पग में, 2 पग में ही बोलते हैं, धरती आकाश पाताल नाप लिया, अब तीसरा कहाँ रखूं? तो तीसरे को रखने के लिए अहंकार। क्योंकि बाली का अहंकार था ना कि मैं बड़ा दानी हूं, मैं सबको दान दे सकता हूं। जिसका सब कुछ है उसको क्या दोगे? वही मांगने आ गए थे ना। तो 2 पग में तो जो था सब नाप लिया, अब कुछ बचा ही नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अंदर में दाता होने का अहंकार है। इसलिए कहा अहंकार जहां आया वहां से ही हमारा पतन आरंभ हो जाता है। तो अब कहाँ रखूं? तो अब बोध हुआ तो कहा कि अब और कहाँ रखेंगे? मेरे सर पर रखिए। इसका रूपक, ये रूपक है, इसका अर्थ समझिए। सर पर रखिए मतलब कि जो जिसके पैर इतने बड़े हैं वो एक सर से नपेगा क्या? इतना छोटा सर बाली का, एक पैर उसमें होगा क्या? तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रभु को चाहते हैं तो ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर। शीश उतार कर, शीश उतार देना मतलब गला काट देना थोड़ी होता है। शीश उतारना मतलब कि शीश में रहता क्या है? अहंकार। अहंकार का अगर हम परित्याग कर देंगे तब हव में मारी, गुरु नानक उसको हव में कहते हैं। हव में मतलब अहंकार। अहंकार जब हमारा जाएगा तब तो उतना बड़ा अवतार लिया, सोचिए कितना बड़ा अवतार रहा होगा, विशाल, कि 2 पग में सब पूरी पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। और कहते हैं कथा बताते हुए वामन के बाद आया ना, वामन के बाद राम भगवान का अवतार हुआ ना। तो जब समुद्र पार करने की बात हो रही थी कि सीता माँ का पता लगाने कौन जाएगा, तो एक एक करके अंगद ने अंत में कहा, सबसे करीब अंगद ही पहुंचे थे। अंगद कहते हैं कि मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं पार करके चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस आने में संदेह है। और वहीं पर जामवंत जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब भगवान ने वामन अवतार में अपना विराट रूप दिखाया था तब मेरे में युवापन का बल था,
मेरे शरीर में इतना बल था कि 2 घड़ी में भगवान के उस विराट रूप की 7 बार प्रदक्षिणा कर ली थी मैंने 2 घड़ी में, है ना, 64 घड़ी दिन रात में, 2 घड़ी में उतना विशाल रूप कि जिसके 2 पग में पूरी सृष्टि नप गई हो, उसका कहते हैं 7 बार मैंने प्रदक्षिणा कर ली। तो प्रदक्षिणा किसको करेंगे? हम मंदिर में जाते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, अगर मंदिर में जगह ही नहीं हो खाली तो प्रदक्षिणा कर पाएंगे क्या? परिक्रमा करने के लिए उसके इर्द गिर्द खाली जगह चाहिए, अर्थात उसके अतिरिक्त अभी भी जगह बची हुई हो, तभी परिक्रमा करेंगे ना। चाहे माँ दुर्गा का मंदिर हो या भगवान श्री राम का हो, भगवान शिव का हो, परिक्रमा करते हैं, अर्ध परिक्रमा ही करते हैं। परिक्रमा कब की जा सकती है? जब उसके चारों ओर कुछ उसको छोड़कर जगह हो, तभी परिक्रमा करेंगे ना। और यहाँ पर क्या कहती हैं कि कही विधि करो अनंता। भगवान श्री राम स्वरूपतः अनंत हैं, क्या अनंत की परिक्रमा कर पाना संभव है? अनंत किसे कहते हैं? कि जिसका कहीं अंत न हो, काल में भी अंत न हो और स्थान में भी अंत न हो। 2 तरह से अंत होता है, एक स्थान में अंत, यानी यहाँ से चले जा रहे हैं कैलाश नगर वसाहत, और चलते चलते गेट आ जाता है जहाँ सिर्फ कैलाश नगर वसाहत का त बचा है, बाकी सारे अक्षर गिर चुके हैं, है ना। उस गेट के जैसे ही बाहर निकलेंगे हम लोग तो क्या हो गया? अंत हो गया ना। किसका? कैलाश नगर वसाहत का। अनंत किसको कहते हैं? कि कहीं भी चले जाएं, किसी भी दिशा में चले जाएं, 10 दिशाओं में, कहीं भी जिसका अंत ना हो। और एक काल की दृष्टि से भी अंत होता है कि ये जिस प्रांगण में बैठ के हम लोग, जिस लॉन पर बैठकर आज सत्संग कर रहे हैं, इतना सुरम्य और सुंदर ये लॉन बनवाया है इन्होंने, वहां कर रहे हैं। आज से 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले था ये? नहीं था ना। और कुछ समय के बाद ये भी नष्ट हो जाएगा। तो 6 महीने पहले ये लॉन या ये क्या कहते हैं, हमारा ट्रांजिट हॉस्टल था? नहीं था ना। तो उस समय जब नहीं था तो वहां तो इसका प्रारंभ ही नहीं हुआ, तो काल में अंत हो गया ना। और जब गिर जाएगा आज से 100-150 साल बाद, तब भी इसका अंत हो जाएगा। तो काल की दृष्टि से भी अनंतता और स्थान की दृष्टि से भी अनंतता। माँ कौशल्या कहती है, देखिए ना, ब्रह्मांड को कौन कहे, क्या कहती हैं? तो ब्रह्मांड निकाया, एक ब्रह्मांड नहीं, निकाय मतलब क्या होता है? उनका समूह। अभी जाकर विज्ञान हमारा बतलाता है कि नहीं भाई, एक ब्रह्मांड को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स, है ना। तो एक ही यूनिवर्स तो विज्ञान की कल्पना में ही नहीं आता था कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? तो एक धरती हमारी कितनी बड़ी है, कि हमको तो उसका उसी का अंदाजा नहीं है। और वो धरती के अतिरिक्त और 7 ग्रह, उनके बीच में कितनी खाली जगह, और फिर सूरज, और हमसे हजारों, हमारी धरती से हजारों गुना बड़ा सूर्य, ये सब मिलाकर बना सौर मंडल। और ये सौर मंडल जो हमारी आकाश गंगा है, जिसको मिल्की वे बोलते हैं, उसके एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। अगर आप मैपिंग करेंगे ना, सर्वे में मैपिंग करते हैं टू दी स्केल, तो अगर आप मिल्की वे को प्लॉट करेंगे कि मान लिया जाए ये लॉन मिल्की वे है, तो उसमें एक डॉट भी नहीं मिलेगा। ये सौर मंडल कितना विशाल है। और ऐसी कितनी मिल्की वेज, उस मिल्की वेज में सूर्य, और सूर्य से हजारों लाखों गुना बड़े असंख्य लाखों लाख तारे। और ये आकाश गंगा खत्म हो जाए तो एक ही आकाश गंगा? तो कहते हैं नहीं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं, और उनके बीच में भी रिक्त स्थान, और ये मिलाकर बनता है एक यूनिवर्स। और यहाँ कहते हैं ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांडों का समूह। अभी शिरडी घूम कर आए, वहां लिखा है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। पहले कहा कोटि ब्रह्मांड। कोटि ब्रह्मांड मतलब क्या होता है? कि करोड़ों, करोड्स ऑफ यूनिवर्स। और उसमें भी लगा दिया कितने करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो कहा नहीं, अनंत कोटि। कितने करोड़ तो बता नहीं सकते।
गिनती नहीं है। अब विज्ञान भी आ रहा है उस पर धीरे धीरे, अभी आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्सेस, मल्टीपल यूनिवर्सेस। तो देखिए ना, अनंत तत्व को समझना ही अपने आप में कितना मुश्किल है। कहते हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ये जो ब्रह्मांडों का समूह है, हे भगवान राम, आपकी माया से बनता है। और कहां से? तो रोम रोम। रोम किसको कहते हैं? आजकल दिखाते हैं ना, कोई बहुत बढ़िया गाया तो ऐसे दिखाएंगे, देखो गूज बम्प्स आ रहे हैं, है ना, रोंगटे खड़े हो गए। तो एक एक रोम पर के बाल खड़े हो गए ना, उसको बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। तो एक एक लोम छिद्र जो है हमारे, एक एक रोम से इतने इतने ब्रह्मांड निर्मित होते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा होगा विचारिए। जो संत मत है बतलाता है कि आज जिन भगवान श्री राम का हम अवतरण दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने धरती पर आकर हमारे बीच आदर्श पुरुष की मर्यादा रखी कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, आदर्श पुत्र, पिता कहने में असमर्थ हैं। दशरथ के प्राण निकल जाते अगर उन्हें अपने मुंह से कहना होता कि पुत्र तुम 14 वर्ष के लिए वनवास पे चले जाओ। उनकी इच्छा समझ के उनको बोलना पड़े इसके पहले ही वनवास पर चले जाते हैं। कितना त्याग। हमारे तो पिताजी अगर थोड़ा सा हमारे मन के खिलाफ कुछ ऐसा वैसा करने लगते हैं तो चिढ़ाने लगती है, नहीं आती है कि देखो कैसा है, ऐसा है। और वहां देखिए एक तरफ ऐसे पुत्र हैं, आदर्श पुत्र, आदर्श पति। दशरथ भगवान तो धर्मात्मा ही थे ना दशरथ जी, लेकिन कितनी पत्नियां थी? 3 ना। उन्हीं के पुत्र थे भगवान श्री राम। और एक एक जब उनका एक सीरियल आया था उसमें दिखाया कि जब दोनों की कुंडली बनी इनके विवाह के उपरांत, तो पता चला कि इनमें पुत्र योग या कुछ तो इनके जीवन में दुख ही दुख रहेगा, संतान भी होना मुश्किल दिखता है। तो माँ सीता ने स्वयं भगवान श्री राम से कहा कि आप कष्ट में न रहें प्रभु, ये पुत्र नहीं होगा, संतान नहीं होगी, आप चाहें तो दूसरा विवाह कर सकते हैं। और जैसे ही ऐसा कहा तो वो कहते हैं भगवान श्री राम ने कि दशों दिशाएं सुन लें कि आज ये दशरथ पुत्र श्री राम शपथ लेता है कि इसके जीवन में सीता के अतिरिक्त कभी कोई स्त्री नहीं आएगी। आदर्श पति है ना। चली गई माँ सीता, वनवास पर चली गई और यज्ञ करना था, तो लोगों ने सलाह दी ना कि विवाह कर लीजिए, क्योंकि पति के बगल में पत्नी ना हो तो यज्ञ नहीं हो सकता। तो मान गए भगवान, क्या स्वर्ण की मूर्ति रखवाई सीता के रूप में, लेकिन कभी आजीवन दूसरी स्त्री की ओर नजर उठाकर नहीं देखा। गुरु महाराज कहते थे कि हम लोग सिर्फ स्त्रियों को चाहते हैं कि पतिव्रता हो, बस एक पति में उनकी निष्ठा रहे। नहीं, जहाँ स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए वहीं पर पुरुषों को भी भगवान श्री राम से शिक्षा लेनी चाहिए। उनके समान एक पत्नी व्रत होना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर हमारे मन में व्यभिचार है, हमारी दृष्टि इधर उधर जाती है, तो आप अपनी पत्नी से भी अपेक्षा मत रखो। तो आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श मित्र, कितनी जगह मित्रता निभाई उन्होंने, सुग्रीव से लेके देखिए, है ना। उसके लिए वो पाप किया जिससे कि उन्हें शाप लेना पड़ा, वृक्ष की ओट में छिपकर। हर तरह से आदर्श मित्र, आदर्श पिता, सब आदर्श राजा। एक प्रजा भी अगर हमारा अपवाद करे तो उसके लिए पत्नी तक का परित्याग कर दिया। तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आज उनका अवतरण दिवस है, बहुत पवित्र। गांधी जी ने लिखा है उसमें कि जो शरीर के साथ इतने सुंदर सुंदर श्रेष्ठ कर्मों को करे, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल, सुदुष्कर या असंभव प्रतीत हो, ऐसे लोगों को हम अवतार मानते हैं। और मानने में कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि आप अवतरण दिवस बोलते हैं ना हम लोग, या अवतार बोलते हैं ना, यहीं पे गड़बड़ी छिपी हुई है। अव मतलब होता है नीचे, है? अवरोहण और आरोहण, पर्वतारोही होता है। आरोहण करना मतलब
ऊपर जाना, और अवरोहण करना मतलब नीचे। अवतरण, कोई चीज जहां है, जहां उसकी स्थिति है, वहां से अगर वो नीचे की ओर सरक जाए तो उसे अवतार कहते हैं। अर्थात जिनका वो अवतार हैं, वो जो रूप है इस रूप से शुद्धतर है और श्रेष्ठतर है। अवतरण, ये इसकी व्युत्पत्ति यही है अवतार शब्द की। तो इनकी हम आराधना करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, और किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जैसा एक प्राकृत नर होना चाहिए, टिपिकल आदमी होना चाहिए, वैसी लीलाएं की, लेकिन वो असल में वैसे हैं क्या? तो कहते हैं नहीं। कैसे हैं भगवान श्री राम? तो कहते हैं जथा अनेकन वेश धरि नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावई आपुन होई न सोई। क्या कहते हैं कि जैसे कोई नटी होता है, बहुरूपिया होता है, वो तरह तरह के रूप बनाकर दिखाता है और लोगों को भ्रम में डाल देता है। अगर वो राजा बना तो बिल्कुल राजा ही लगता है, और अगर रंक बन जाए तो बिल्कुल भिखारी ही लगता है, अगर सैनिक बन जाए तो सैनिक ही दिखता है, शौर्य उसका वैसा ही, उसका आचरण, उसका बोलना, और वही चोर बन जाए तो चोर ही लगता है। लेकिन वही एक आदमी फैंसी ड्रेस, है ना, फैंसी ड्रेस धारण कर करके आता है, लेकिन क्या वो राजा है? क्या वो खुद चोर है? क्या वो सिपाही है? इनमें से कुछ नहीं है, ये सब तो उसके वेश हैं, वो तो वही है जो वो है। तो वही कहते हैं सोई सोई भाव देखावई, वैसे वैसे वेश धारण करके निराकार वस्तु कैसी आकारा आली। जो निराकार स्वरूप है परमात्मा का, उसका अवतरण होता है और वो साकार विग्रह रूप धारण करता है। लेकिन जिसका रूप है उसकी ओर कब देखेंगे हम लोग? क्या ये सारा जीवन हम सिर्फ साकार उपासना में लगा देंगे? भगवान श्री राम स्वयं बतलाते हैं, और अब बाद में हंसते हैं ना प्रभु, और कहते हैं कि ठीक है, देखा नहीं जाता है माँ कौशल्या से, उतना सा भी रूप नहीं देखा जाता है, जो कि वो भी माया ही है, वो भी नहीं देख पाती हैं, और कहते हैं कि नहीं 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 बस करिए, अब आ जाइए आप किसमें? तो अपने बच्चे वाले सौम्य रूप में आ जाइए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात्या रूपा, ये रूप भी नहीं देखा जाता है, छोड़िए इसको, और की जाए शिशु लीला। और इसके बाद प्रभु आते हैं वहां से, क्यों? माता को सुनी वचन सुजाना, जब माता के वचन सुनते हैं तब रोदन ठाना, क्या क्या क्या, जैसे बच्चा रोता है बच्चे के रूप में आ जाते हैं। तो वहीं पे तो दो हो गए ना। देखिए, एक रूप जो प्रकट हुआ और जिसको देखकर कौशल्या माता विस्मित, आश्चर्यचकित और विचलित हो जाती है। तभी तो कहती है ना कि छोड़िए तज उतात यह रूपा, ये नहीं देखा जाता है। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर ऐसा ही कहा कि मैं भय से प्रकंपित हो रहा हूं, आप अपने वापस सौम्य रूप में आ जाइए। और तब एक वो रूप, और वहां से शिशु रूप में आ गए। जो चतुर्भुज विशाल रूप में थे वही शिशु रूप में आ गए। और चतुर्भुज रूप कहाँ से आए? भगवान श्री राम कहाँ से आते हैं? तो हम लोगों ने अभी देखा, भगवान विष्णु का 7वां अवतार। तो भगवान विष्णु क्षीर सागर साई, भगवान श्री विष्णु का अवतार भगवान श्री राम, और भगवान विष्णु उस परमात्मा का अवतार। ये मानव शरीर हमें किस लिए मिला है? तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर को धारण करने का फल विषयों को प्राप्त करना नहीं है। और विषय किसे कहते हैं? जो इंद्रियां ग्रहण करें उसे विषय कहते हैं। आंखों का रूप, आंखों का विषय रूप, कानों का विषय शब्द, नासिका का विषय गंध, जिह्वा का विषय रूप स्वाद, और त्वचा का विषय स्पर्श। ये तो 5 हमारी बाहरी इंद्रियां हो गई, और 4 अंदर की भी इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि,
चित्त, अहंकार, इन सब की पकड़ में जो कुछ भी आता है, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को माया की परिभाषा देते हुए स्पष्ट बताया है कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। गो मतलब होता है इंद्रियां, गोचर मतलब जिसमें इंद्रियां चरें। गाय चरती है उसको गोचर बोलते हैं ना। तो गो मतलब इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां भी चरती हैं। आंखें रूप चरती हैं, रूप के पीछे भागती हैं। कान शब्द चरते हैं, सारेगामापा क्या बढ़िया गाता है ना। तानसेन सुनने में कैसा हमको आकर्षण होता है। नासिका गंध में चरती है, ये सारी इंद्रियां चरती हैं। कहते हैं गो गोचर, और ये नहीं जहां लगी मन जाई। मन की कहां तक उड़ान है कि हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। जहां तक ये तमाम इंद्रियां जाती हैं सो सब माया जानो भाई, ये सब माया है। और माया क्या है? अभी हमने सुना माँ जोड़िया, जो है ही नहीं वो माया है। अर्थात जो हम आंखों से देखते हैं वो है नहीं, जो कानों से सुनते हैं वो है नहीं, सिर्फ इल्यूजन, भ्रम होता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार तक की जहां तक पहुंच है, ये सब उनका स्वरूप नहीं है, ये उनकी माया है। और प्रभु कौन है? माँ सीता स्वयं कहती है मैं उनकी माया हूं। तो वो कौन हुए? सीता के कौन थे? भगवान श्री राम, पति। तो भगवान जो है मायापति हैं। मायापति के ही तमाम रूप हैं। हम उनके उस रूप को कब जानेंगे? यही तन कर फल विषय न भाई, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं भगवान श्री राम कि शरीर को, विषयों को पकड़ने में मत बर्बाद करो। क्या पकड़ो? तो जिसके बनाए हुए ये विषय हैं उसको पकड़ो। इसलिए आज जो ये रामनवमी का पर्व और ये जो नवरात्रि का पर्व आता है, नवरात्रि की हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि रात्रि इसलिए कहते हैं कि रात्रि में अंधकार होता है। अंधकार अज्ञान का प्रतीक होता है। इस 9 दरवाजों में 9 खिड़कियां चरडोल, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह और मलमूत्र के 2 मार्ग, इन 9 द्वारों की नगरी में अर्थात इस शरीर में जब तक हम फंसे रहेंगे तब तक नवरात्रि में रहेंगे। विजयदशमी कब मनाएंगे हम लोग? जब 10वें द्वार में जाएंगे। 10वें द्वार में जब जाएंगे तो वहां प्रभु तो नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रभु की दिव्य ज्योति, प्रभु के प्रकाश के दर्शन होंगे और प्रभु का शब्द मिलेगा। और उन दोनों को पकड़ते पकड़ते हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। तो आज जो ये राम मतलब पुरुष और शक्ति, इन दोनों की जो आराधना का पर्व है वो यही संदेश देता है कि हम उनके दर्शन शिव शक्ति के इस 10वें द्वार में जाकर करें और वहां से अपनी भक्ति का प्रारंभ करते हुए उनके उस स्वरूप को पकड़ें जहां जाकर किसी प्रकार का कोई दुख, कोई क्लेश, कोई कष्ट, कोई विकार नहीं रह जाता। सर्वथा मुक्ति की, संपूर्ण सुख की, शाश्वत सुख की अवस्था को प्राप्त करें और सदा के लिए इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।